गंगा नदी तंत्र के 3 उपतंत्र हैं। भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र। तो भागीरथी नदी उपतंत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अलकनंदा नदी उपतंत्र। तो अलकनंदा नदी उपतंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाइट बोर्ड पर बना क्या है। व्हाइट बोर्ड पर यहां से और यहां तक चला आया है पूरा चमोली का विस्तार है, यानी कि इसके पूर्व में क्या है, पूरा चमोली है और चमोली के पश्चिम में है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का विस्तार यहां से और यहां तक चला आया है। ये क्या है, पूरा रुद्रप्रयाग है और रुद्रप्रयाग के पश्चिम में टिहरी, यानी कि चमोली, चमोली के पश्चिम में रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी, इनकी 7 मुख्य नदियों को सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। इन प्रमुख नदियों में पंचप्रयाग तो है ही, साथ में पंचकेदार, पंचबदरी, पंचशिलाएं और पंचधाराएं भी हैं। ठीक है, ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? ये 7 नदियां हैं अलकनंदा नदी, धौलीगंगा नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी और नयार नदी। यह है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहां से और यहां तक चला आया है अलकनंदा नदी का विस्तार। ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? अलकनंदा नदी की लंबाई है देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि भागीरथी से भी कम लंबाई है अलकनंदा नदी की। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। लेकिन अलकनंदा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह काफी बड़ा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला है अलकनंदा नदी, उसके बाद है धौलीगंगा नदी, ये है धौलीगंगा नदी। उसके बाद है नंदाकिनी नदी, उसके बाद है पिंडर नदी और उसके बाद है मंदाकिनी नदी। ठीक है ना। और उसके बाद भागीरथी नदी और उसके बाद नयार नदी। तो चमोली में 3 प्रयाग हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। 3 प्रयाग कहाँ है? चमोली में ही है। और एक प्रयाग कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और एक प्रयाग टिहरी में है। टिहरी में कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अलकनंदा नदी का अध्ययन। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा को पौराणिक ग्रंथों में देव नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देव नदी भी कहा गया है। ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह सतोपथ हिमनद है। और सतोपथ हिमनद को क्या कहा गया है? सतोपथ हिमनद को क्षीर सागर भी कहा गया है। सतोपथ हिमनद को क्षीर सागर भी कहा गया है। तो इसी क्षीर सागर यानी कि सतोपथ हिमनद के बगल में त्रिकोणीय ताल है। त्रिकोणीय ताल मतलब ऐसा ताल, त्रिकोणीय ताल। माना जाता है कि इस त्रिकोणीय ताल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तपस्या की थी। और इसी त्रिकोणीय ताल के बगल में कुंड है। कौन कौन से? सूर्य कुंड है और चंद्र कुंड ताल है। 2 ताल हैं। कौन कौन से? सूर्य कुंड ताल और चंद्रकुंड ताल है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं, आपने वो लिखना है। ठीक ना? ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपने सब कुछ लिखना है। तो सतोपथ हिमनद से क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो सरस्वती नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। सरस्वती नदी कहां है? चमोली के माणा गांव में है। माणा गांव में क्या है? भीम पुल है। यानी कि सरस्वती नदी में ही क्या है? भीम पुल है। तो सरस्वती नदी कहां से निकल रही है? देवताल झील से होकर निकल रही है और अलकनंदा नदी से मिल जा रही है। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो बद्रीनाथ में ऋषि गंगा आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन सी गंगा? ऋषि गंगा। उत्तराखंड में ऋषि गंगा 2 हैं। ठीक है ना। तो ऋषि गंगा कहां से निकल रही है? नीलकंठ पर्वत से निकल रही है। ऋषि गंगा नीलकंठ पर्वत से निकल रही है और बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के साथ मिल जा रही है। संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से मिल जाती है। लक्ष्मण गंगा कहां से निकल रही है? हेमकुंड ग्लेशियर से निकल रही है। कहां से निकल रही है? हेमकुंड ग्लेशियर से निकल रही है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा की
सहायक नदियां भी है और इसी लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी है कौन? पुष्पावती। पुष्पावती घाघरिया में लक्ष्मण गंगा के साथ मिल जाती है। कौन सी नदी? पुष्पावती नदी। ठीक है। जब गोविंद घाट में मिलती है लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से तो संयुक्त धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो सबसे पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में के अगल बगल गांव नहीं है, वहां पर केवल एक मंदिर है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। पश्चिमी धौली गंगा की भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है ऋषि गंगा। ठीक है ना। ऋषि गंगा है, गणेश गंगा। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, किथोगढ़ और गिरथी। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, किथोगढ़ और गिरथी। किथोगढ़ और गिरथी किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर होगा धौली गंगा की। ठीक है ना। तो उसके बाद अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और उससे गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और विरही गंगा अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन कौन सी गंगा? गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और विरही गंगा। ये तीन गंगाएं अलकनंदा नदी से मिल जाती है और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी ही कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो रुद्रप्रयाग में है तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ। तो तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है बालखिल्य नदी। कौन सी नदी? बालखिल्य नदी। तो बालखिल्य नदी जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो जोशीमठ होते हुए अलकापुरी में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी ही कहलाती है। ठीक है ना। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो नंदा घुमटी हिमनद यानी कि त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है और नंदप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है ना। तो नंदप्रयाग की सहायक नदी कौन कौन सी है? नंदप्रयाग की सहायक नदी है चोपलागाड़, गौरी नदी और मौलागाड़। क्या है? चोपलागाड़, गौरी गंगा और मौलागाड़ नंदाकिनी की सहायक नदी है। चोपलागाड़, गौरी नदी, मौलागाड़ किसकी सहायक नदी है? उत्तर होगा नंदाकिनी की। ठीक है। तो यहां से ये क्या है? दूसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, चमोली में ही है। तो नंद प्रयाग में जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। यह है पिंडर नदी। अच्छा, पिंडर नदी कहां से निकलती है? पिंडर नदी निकलती है पिंडारी हिमनद से। और पिंडारी हिमनद कहां है? बागेश्वर में है, चमोली में नहीं है, बागेश्वर में है। पिंडारी हिमनद बागेश्वर में है और बागेश्वर से होते हुए पिंडर नदी आती है और कर्णप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा नदी के साथ। और पिंडर की सहायक नदी कौन कौन सी है? आटागाड़, प्राणमती और ज्ञान गंगा। आटागाड़, प्राणमती और ज्ञान गंगा। प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आटागाड़, प्राणमती, ज्ञान गंगा किसकी सहायक नदियां हैं तो उत्तर होगा पिंडर नदी की। ठीक है ना। तो उसके बाद अलकनंदा नदी टिहरी में प्रवेश कर जाती है, सॉरी रुद्रप्रयाग में प्रवेश कर जाती है। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में प्रवेश कर जाती है और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के साथ मिल जाती है और मंदाकिनी नदी की भी सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदियां। कौन कौन सी? सबसे पहला है मधुगंगा, उसके बाद है वासुकी गंगा। तो जो ये मंदाकिनी नदी है ना वह मंदराचल श्रेणी, मंदरांचल श्रेणी का है, केदारनाथ में है। तो यहीं से क्या निकल रही है? मंदाकिनी नदी निकल रही है। ठीक है ना। तो मंदराचल जो श्रेणी है वहां पर एक क्या है? ताल है, चौरावड़ी ताल। उसे गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं क्योंकि वहां पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ठीक है ना। चौरावड़ी ताल में यानी कि मंदराचल श्रेणी में। तो यहीं से क्या निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में ना बहुत से शिव मंदिर हैं। ठीक है ना। वहां पर आपको शिव मंदिर की मूर्तियां बहुत मिलेगी। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और मंदाकिनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मधुगंगा है, जो कि मधुगंगा कहां से निकल रही है? तुंगनाथ मदमहेश्वरनाथ से निकल रही है और कालीमठ में मिल जा रही है। ठीक है ना। कालीमठ में मंदाकिनी नदी के साथ कौन सी नदी मिल रही है? मधुगंगा नदी मिल रही है। जब
संयुक्त धारा क्या कहलाती है? संयुक्त धारा कहलाती है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो सोनप्रयाग में वासुकी ताल से सोन गंगा नदी निकलती है और सोनप्रयाग में मिल जाती है। इस सोन गंगा को वासुकी ताल भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि वासुकी नदी भी कहते हैं। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? सोनप्रयाग से मंदाकिनी ही नदी कहलाती है और मंदाकिनी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी ही कहलाती है, ठीक है। अलकनंदा नदी उसके बाद पौड़ी की सीमा बनाती, यहाँ पर है पौड़ी, पौड़ी की सीमा बनाते हुए टिहरी में प्रवेश कर जाती है। टिहरी में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। यहीं से क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो पौराणिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की थी। कब किया था? 4 नवंबर 2008 को किया था। कब किया था? 4 नवंबर, यहां पर लिख रहा हूं, 4 नवंबर 2008, ठीक है ना। और उसके बाद स्पर्श गंगा अभियान चला। स्पर्श गंगा अभियान कब चला? 2009 में। और उसके बाद नमामि गंगे अभियान चलाया गया। नमामि गंगे अभियान ये कब चलाया गया? ये चलाया गया 2014 में, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा है गंगा नदी पर, ठीक है ना। तो ये था अलकनंदा नदी उपतंत्र। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नयार नदी उपतंत्र। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो आप दोबारा देखना, ठीक है ना, और नोट्स भी बनाते रहना, बने रहिए।